जय हिंद दोस्तों। आज एक ब्रेकिंग न्यूज आया है और ये है कि आप अगर यूपी दरोगा यानी यूपीएसआई का फॉर्म भरा हुआ है तो ये न्यूज आपके लिए ही है, क्योंकि यूपी में दरोगा का जो भर्ती था उसका लिखित परीक्षा का दिनांक आ चुका है, डेट आ चुकी है कि कब से परीक्षा स्टार्ट होंगी, कब तक होंगी, ठीक है, और कैसे कैसे होगी, सभी प्रक्रिया आ चुकी है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि यूपी दरोगा में भर्ती जो होगी वो लिखित परीक्षा कब से शुरू होने वाली है और कितना दिन चलेगी और कितना एक शिफ्ट में और कितना शिफ्ट बने हैं, सब डाटा मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को लेट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दरोगा जो है, इसका भर्ती आई हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने भरा हुआ है इसका फॉर्म, ठीक है। तो अब इसके बारे में जानेंगे कि कब से ये एग्ज़ाम शुरू हो रही हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये ट्रस्टेड दिखा रहा हूँ कि ये जागरण का न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। देखिए सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे लिखा है यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो भर्ती आई थी उसके लिए है। तो यूपी में दरोगा भर्ती की लिखित परीक्षा और अक्टूबर नवंबर में 12.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल, यानी अक्टूबर में कब से, ठीक है, ये बताता हूँ बाद में। चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आपको मिल सके। चलिए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटे छोटे अक्षरों में, यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि डीजी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा ने बताया है कि करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, यानी कि 12.5 लाख अभ्यर्थी जो है उनका एडमिट कार्ड जारी होगा, वो लोग परीक्षा में बैठ पाएंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा की करीब 22 दिन की होगी, ठीक है, जब से ये शुरू होगा तब से यहाँ 22 दिन की एग्जाम होगी, मतलब 22 दिन लगातार चलती रहेंगी, ठीक है। प्रतिदिन 2 पालियों में परीक्षा का संचालन होगा, यानी कि एक सुबह में होगा फर्स्ट शिफ्ट और एक होगा सेकंड शिफ्ट, ठीक है, 2 ही पालियाँ होगी और एक पाली में लगभग 10,000 बच्चे बैठेंगे, ठीक है, यानी एक पाली में जब 10,000 बैठेंगे तो 22 दिन चलेगा, 2 44 पाली हो जाएगी हमारा, ठीक है, 44 पालियाँ हमारा पूरा हो जाएगी, किस में, यूपीएसआई में। 44 पालियों में परीक्षा होगा, 22 दिन चलेगा। चलिए बताता हूँ कि कब से ये शुरू होने वाली है परीक्षा। अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा और मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से मेन न्यूज हम लोग का शुरू हो रही है। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड दरोगा 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू कराने की तैयारी में है, ठीक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह। चलिए डेट भी बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। पुरुष व महिलाओं के लिए निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीसीएम अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के, देखिए इतना भर्ती आई हुई थी एसआई में 9534, यानी 9534 भर्ती आई हुई थी, ठीक है। अब तक के सबसे बड़ा दरोगा भर्ती की परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह से चलेगी, ठीक है। तो नवंबर के तीसरे सप्ताह तक चलेगी ये भर्ती। कब से शुरू होगी, अक्टूबर से। तो ये भर्ती जो शुरू होगी वो अक्टूबर कहीं कितने तारीख से, 27 अक्टूबर से ये भर्ती मतलब एग्जाम शुरू हो जाएगा। 27 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करा सकता है, ठीक है। तो यह 27 तारीख से एग्जाम शुरू होगा और नवंबर के बीच में, मतलब कि 2-3 सप्ताह तक चलेगा नवंबर में, यानी कि सब मिला के ये 22 दिन चलने वाली है। हालांकि रेलवे की कुछ प्रस्तावित परीक्षाओं के चलते भर्ती बोर्ड ने अभी तक कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है, ठीक है, बस एक डाटा दिया गया है कि 22 दिन तक चल सकता है, लेकिन 27 अक्टूबर से शुरू होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे इसी सीरीज में। देखिए जो डीजी हैं पुलिस भर्ती के, वो बोर्ड के आर.के. विश्वकर्मा है, उन्होंने बताया है कि 12.5 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं परीक्षा में। लिखित परीक्षा 22 दिन तक चलेगी, 2 पालियों में होगा परीक्षा और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह के नवंबर के तीसरे सप्ताह, यानी 27 अक्टूबर से शुरू होगा और लास्ट डेट इसका नहीं बताया गया है क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी है। चलिए इसका परीक्षा पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, नवंबर के तीसरे सप्ताह तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि समाप्त करा दिया जाएगा। परीक्षा को लेकर तैयारियां चरम सीमा पे है, मतलब कि परीक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही है कि कैसे कराना है, ठीक है, 2 पालियां कराना है एक दिन में, तो 44 पाली भी कराना है, तो उसकी तैयारी चल रही है। डीजी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश में एक पाली में करीब 10,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका 22 दिन होगा तो 44 पालियाँ, मतलब कि एक में 10,000 विद्यार्थी बैठेंगे, ठीक है, एक पाली में 10,000 बैठेंगे, मतलब एक दिन में 20,000 टोटल अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके
अनुरूप अलग अलग प्रश्न पत्र भी बनाए जाएंगे। ये नहीं है कि जो बना है सुबह का शिफ्ट में वहीं शाम को दे दिया जाएगा क्वेश्चन ऊपर नीचे करके, एकदम बिल्कुल नहीं ये होगा। जो सुबह का शिफ्ट में पेपर होगा, हो सकता है कि जो उसी दिन का सेकेंड शिफ्ट में अलग पेपर आएगा और हर दिन अलग अलग पेपर आएगा। ये साफ बताया गया है कि अलग अलग प्रश्न पत्र भी बनवाए जा रहे हैं, तो उसकी तैयारी चल रही है चरण सीमा पे। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इससे पूर्व दरोगा भर्ती के लिए करीब 8 लाख तक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ठीक है, इसके पूर्व दरोगा के लिए। अगली पॉइंट बात करें, इसमें बता रहा है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते बोर्ड ने 2 बार दरोगा की भर्ती की परीक्षा तिथि बढ़ाई गई है इसके लिए। ठीक है, लेकिन अब दिसंबर माह में जो था वो असफल था, लेकिन जो दिसंबर माह होगा इस बार का, उसमें दौड़ होने की संभावना ज़्यादा है कि जो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी उसके बाद दिसंबर माह में, मतलब कि वर्ष के अंतिम माह में आपका दौड़ भी कराया जा सकता है। इसी के साथ आपका मेन बात बता दूं, ठीक है, आगे चलते हैं। और मेन बात ये है, इसमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ और एक खुशखबरी विद्यार्थियों के लिए, मतलब कि जो इसकी तैयारी करते हैं, जो एग्ज़ाम देना है, उसके लिए ये है कि 850 पदों में और इजाफा होगा। मतलब कि 850 पद इसमें और बढ़ने वाले हैं। हो सकता है इसी में बढ़ा दिया जाए या फिर 850 पद के लिए अलग से भर्ती निकाल दी जाए। अब ये आयोग के हाथ में है कि आयोग इसके क्या निर्णय लेती है, लेकिन 850 पद बढ़ेगा या फिर अलग से वैकेंसी आएगी, दोनों में से कोई एक काम तो होना ही है। कैसे भी कुछ भी हो, फायदा स्टूडेंट को ही होने वाला है। डीजीपी मुख्यालय ने बोर्ड ने बताया कि दरोगा के 850 और पदों की भर्ती के लिए अधियाचन भेजा है। इन पदों को भी वर्तमान में प्रचलित, मतलब कि जो भर्ती आई थी पहले से एसआई की 95 से 34 पद जो किया गया था, उसी भर्ती में शामिल किया जा सकता है। या फिर डीजीपी मुख्यालय को पत्र लिखा है, पूछा गया कि 850 पदों के लिए क्या अलग से भर्ती प्रक्रिया किया जाए। इस पर अभी काम चल रहा है। 2 ही कंडीशन हो सकती है, या तो 850 पदों को जो हम लोग एसआई डाले हैं उसमें ऐड हो जाए, या फिर इसकी अलग से वैकेंसी आ जाए। कुछ भी हो, फायदा हम ही लोग का होने वाला है, जैसे भी हो। अगर इसी भर्ती में जुट जाता है तो ये 10,000 कुछ भर्ती हो जाएगी एसआई की, जो पहले 9,534 थी, अब 850 इसमें ऐड कर लेंगे, मतलब 10,000 प्लस हो जाएगी। तो ये एक अलग सीट हो जाएगा, मतलब कि एक और ज़्यादा इसमें इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, तो ये न्यूज़ था। देखिए, अब इसके साथ साथ एक और वैकेंसी आने वाली है, वो भी मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ। देखिए, पुलिस विभाग में तकनीकी पद पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, इसमें आएगी पुलिस रेडियो शाखा। ठीक है, पुलिस रेडियो शाखा में भर्ती आ सकती है, जैसे कि 2244 पदों के लिए भर्ती का आमंत्रण किया जा सकता है। शासन ने बताया कि दिनों रेडियो शाखा में प्रधान परिचालक प्रधान, मतलब कि ये सब पद है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 2244 पद के लिए हो सकता है। इसमें कौन कौन सी शाखा है, तो प्रधान परिचालक यांत्रिक, ठीक है, सहायक परिचालक और कर्मशाला कर्मचारी की 2244 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी। इन पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया है। जल्द ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी। ठीक है, तो आप इसका भी आवेदन किया जा सकता है। चलिए, तो यही सब मेन फैक्ट आपको बताना था कि अगर आप तैयारी करते हैं तो थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जल्द ही इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा, कम से कम 1-1.5 महीना बाद। और यहाँ से तुरंत ही सितंबर चल ही रहा है, 1 महीना कहाँ, अब सितंबर के लास्ट तक आपका एडमिट कार्ड भी इशू हो सकता है, या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो ये एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, यूपीएसआई के लिए। ठीक है, तो 22 दिन चलने वाली है। आप सबको डाटा मिल चुका है कि 27 अक्टूबर से इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तो थोड़ा कड़ी मेहनत करिएगा, इस बार आपकी सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, मैं आपकी सफलता का शुभकामनाएं करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।